आपको दो काम करना होगा, एक तो पुलिस मुख्यालय से अगर आप हो सके तो हमको बस एक भेजवा दीजिए लिखवा कर, या तो आप मुख्यमंत्री का बस साइन करवा कर लिखवा कर भेजवा दीजिए, या कैबिनेट से अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग अपना आंसर की जारी करने लगे। उनके भी बात में दम है। यूपी में यहाँ से ज़्यादा लड़कों का एग्जाम हुआ, यहाँ से ज़्यादा सीट है, और वहाँ पर कुछ ही दिनों में ऑब्जेक्शन भी ले लिया गया और इस महीने के लास्ट तक कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। तो फिजिकल में जरूर समय देना चाहिए। अगर रिजल्ट आप जारी कर दे रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं लड़कों का, अगर नहीं अंदर से चेतना समझ पा रहे हैं, तो कम से कम आपको फिजिकल में समय देना चाहिए। अच्छा खासा गैप 2-2.5 महीना गैप दीजिएगा तो लड़के फिजिकल करने के लिए मतलब ठीक ठाक हो जाए। और लड़के जब क्वेश्चन मिला लेते हैं या लड़कियां, तो गांव के ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो कि जिनका रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आपको ये चल रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, बहुत लड़के नहीं बाहर भेजते हैं। मेरे हिसाब से उनका ये जो है बादल छट जाएगा और वो अपना भेजेंगे अगर आंसर की जारी होता है। अभी जो पेपर आउट हुआ था, आप देखिएगा, जो रद्द कराया गया एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर एक ग्रेजुएट लड़की ने तैयार किया है, यानी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की बहन ने तैयार किया। ग्रेजुएट लड़की आपके बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर गूगल पर सर्च करके तैयार कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खतरनाक भविष्य जा रहा था। जो एग्ज़ाम अगर हो जाता 1, 7 और 15 अक्टूबर को, तो समझिए कि किसका रिजल्ट होता और किसका नहीं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 21,391 पदों के लिए आज कंप्लीट हुए लगभग 1 महीना होने को जा रहा है, लेकिन अब तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं बच्चों के बीच में उत्पन्न हो रही है। जैसे फिजिकल के लिए बच्चे जो है कोई तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फिजिकल कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आंसर की जब तक नहीं आएगा, हम कैसे विश्वास करें कि मेरा रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ स्टडी मूड वाले अमित सर है। तमाम जानकारी लेंगे। सर स्वागत है। धन्यवाद आपका। एग्जाम हुए बिहार पुलिस कांस्टेबल का आज लगभग 1 महीना होने को कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन अब तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कौन कौन सी समस्या बच्चों के बीच में आ रही है? देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक 6 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराया है जी। अगर 7 अगस्त देखें तो 1 महीना से अधिक हो चुका है। लास्ट वाला 28 अगस्त देखें तो वो भी बहुत जल्दी ही आपको कुछ दिनों में हो जाएगा जी। मेरे हिसाब से आंसर की जब तक जारी नहीं किया जाता है और जब तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता है, तो लोग संशय में रहते हैं कि मेरा स्कोर क्या है, और इस संशय को दूर करना है तो आपको पारदर्शिता लाना होगा। बिल्कुल। अभी जो न्यूज़ निकल कर आपको आ रहा होगा, बहुत लोग बोलते थे कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आर्थिक अपराध इकाई ही अपना जो न्यूज़ दिया है, मेन जो इसमें कल्परिट है, यानी अपनी माँ को जितवाने के लिए 5 करोड़ रुपया चाहिए उसको कि मंत्री बनाना है। आप देखें तो ये सबसे तो आप लोग अवगत होंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप लोग जान ही रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये जायज़ मांग है। यूपी में यहाँ से ज़्यादा लड़कों का एग्जाम हुआ, यहाँ से ज़्यादा सीट है, और वहाँ पर कुछ ही दिनों में ऑब्जेक्शन भी ले लिया गया और इस महीने के लास्ट तक कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। और लड़के जब क्वेश्चन मिला लेते हैं या लड़कियाँ, तो गांव के ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो कि जिनका रिजल्ट बहुत दिनों से नहीं आ रहा है, जिस तरीके से आपको ये चल रहा था, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, बहुत लड़के नहीं बाहर भेजते हैं। मेरे हिसाब से उनका ये जो है बादल छट जाएगा और वो अपना भेजेंगे अगर आंसर की जारी होता है। अब जो आंसर की के मामले में जो जितना खबर निकल कर आया, हम लोगों ने ट्रेंड कराया, ट्विटर कैंपेन, बहुत लोगों ने साथ दिया, बहुत लोगों ने विरोध भी किया, इससे कुछ नहीं होता है जी। लेकिन कोई ना कोई कर्म कीजिएगा तो उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। आप जानते ही हैं कि कर्म करो, अब फल की इच्छा ना करो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से चेयरमैन के पास सभी आपको जानकारी पहुंच गया, चेयरमैन का भी और वहाँ के सदस्यों का भी साफ साफ ये बात कहना है कि ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, क्योंकि कैबिनेट के थ्रू जो भी पास किया जाता है जिस तरीके से, वही हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। तो आपको दो काम करना होगा, एक तो पुलिस मुख्यालय से अगर आप हो सके तो हमको बस एक भेजवा दीजिए लिखवा कर, या तो आप मुख्यमंत्री का बस साइन करवा कर लिखवा कर भेजवा दीजिए, या कैबिनेट से अप्रूवल आ जाएगा तो हम लोग अपना आंसर की जारी करने लगे। उनके भी बात में दम है जी। दम इस मामले में है कि आप देखिएगा, बिहार एसएससी का ऑफलाइन एग्जाम के लिए आपको कहा गया था कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अभी कैबिनेट में पास हुआ कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकता है आयोग। तब देखिए बिहार एसएससी 25 लाख लोगों का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के बारे में सोच रहा है, अभी डेट नहीं निकला है। तो वैसे ही अभी आंसर की कोई भी आयोग को जारी करने के लिए कोई भी ऐसा कैबिनेट में डिसीजन नहीं है। तो अपने मन से चेयरमैन, क्षेत्राधिकार आता है चेयरमैन का कि क्वेश्चन आपको सेट करने देना जहाँ देना है, क्वेश्चन का लेवल तय करना, किसको दे रहे हैं छपाई के लिए, ये सब उनके क्षेत्राधिकार में। उनके क्षेत्राधिकार में ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन लेना, अभी आंसर जारी करना। तो अगर ये कैबिनेट अप्रूवल दे देता है, मुख्यमंत्री साहब से मिल जाता है, तो जरूर इसमें कदम अच्छा होगा जी। जैसा कि आपने बोला कि 1 मंथ होने को जा रहा है, जो बच्चियाँ गांव से बिलोंग करती हैं उन लोगों का गार्जियन जो है अलाउ नहीं करता बाहर निकलने जब तक रिजल्ट ना आ जाए। अगर मान लीजिए रिजल्ट आता है, कट ऑफ जारी होता है और उसके बीच फिजिकल का बीच का जो टाइमिंग है अगर थोड़ा मिले तो कैसे तैयारी कर पाएगा स्टूडेंट? देखिए, एक सच्चाई आप जान लीजिए कि जो आपको भर्ती होते आ रहा है 2017 से बड़ा भर्ती होते आ रहा है, हर 2 साल गैप के बाद होता है। तो मेरे हिसाब से जो गैप मिलता है ना फिजिकल के लिए, वो मात्र 1 से 1.5 महीना मिलता है। और आप फिजिकल जब देखिएगा, आप फिजिकल वाले जाके स्टूडेंट से पूछिए, बहुत से लोग उतरे हुए हैं फिजिकल कर रहे हैं, बहुत ही हार्ड फिजिकल होता है इसका। और फिजिकल पर मेरिट बनता है।
ने 50 दौड़ में, ऊंची कूद में 25 और गोला फेंक में 25। इसके लिए तो उचित समय चाहिए, काफी उचित समय चाहिए। आप समझिए आर्मी जैसा फिजिकल होता है, 5 मिनट में जब आप 1.6 किलोमीटर दौड़िएगा तब आपको जाकर 50 नंबर मिलेगा। और जब तक ये चलते आ रहा था कि 1 घंटे पहले पढ़ाई करो, आंसर मिल जाएगा, आपका हो जाएगा, तो वो लोग पहले से दिमाग बना रखे थे कि हमको बस क्या करना है, फिजिकल करना है, हमको पढ़ाई उड़ाई नहीं करना है, क्योंकि हमको तो आंसर मिल जाएगा, हम निकल लेंगे। लेकिन जब अब बेहतर तरीका से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो मुझे लगता है कि आयोग को 2-3 बदलाव और करना चाहिए कि फिजिकल में समय भी देना चाहिए, पहला नंबर, और लड़कों को आंसर की मिलने से मतलब कि उनका स्कोर क्या होगा ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि बाहर लड़कियां निकल पाएंगी, गार्जियन नहीं भेज रहे। 80 से आपको समझिए 85% अभी लड़के हैं जो फील्ड में नहीं उतरे हैं, और लड़कियां मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार, भाई उनका पता ही नहीं है कि उनका क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है, आंसर क्या है, उनका कितना सही हुआ, कितना गलती हुआ। और इसमें भी बहुत से लोग हैं कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर बढ़ा दिए हैं, तो और भी लोग डर रहे हैं कि 60 वाले भी कभी कभी डरने लग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं दौड़ने के लिए। हमसे तो डेली लड़के बात करते, सर 60 है, 62 है, क्या करें। हमने बोला कि अभी भी सोच रहे हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। परसेंटाइल नियम है 1.07 लाख, आपको 1,07,000 के करीब आपको रिजल्ट जारी करना है। इतना बहुत काफ़ी रिजल्ट कहलाता है, इतिहास बन जाएगा इस बार। और टीचर लोग को भी देखा जा रहा है कि वो लोग भी है अपना कट ऑफ जो है बहरी करके रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे भी है काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो क्या मतलब एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो कैसे मालूम चलेगा? कोई टीचर 60 बोल रहे हैं, कोई 70 बोल रहे हैं, कोई यहाँ तक 75 ही बोल रहे हैं, तो ये तो मतलब बच्चे को गुमराह कर रहे हैं एक तरीका से। देखिए एक चीज़ आप जानते हैं कि आप मीडिया में हैं तो मीडिया के बारे में जितना आप जानेंगे हम नहीं जानेंगे। जिस तरीके से आवाज़ उठाना है, कहाँ आवाज़ पहुँचाना है, ठीक है, उसी तरीके से एक जो स्टूडेंट है वो क्या एग्ज़ाम हॉल में फेस करता है, अगर उसको महसूस करना है तो हर टीचर को कम से कम एग्जाम हॉल में बैठना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आने वाला जब क्वेश्चन गलत होता है तो वो आप स्टूडियो में नहीं मिला सकते कि आने वाला क्वेश्चन हमसे गलत हो पाएगा। हमेशा एग्जाम में हम बैठते हैं इसीलिए कि महसूस कर पाए लड़के प्रेशर में क्या है, किस चीज़ का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से हर एक लड़के 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले भी गलती करते हैं। तो जो ये भेरी कर रहा है कट ऑफ नो, ये समझिए कि जो 70 और 75 बता रहे हैं वो तो एकदम निराधार है, क्योंकि इस बार परसेंटाइल में आएगा। मैं रो मार्क्स पर बताया हूँ 55 से 57 और लड़कियों के लिए 45 से 46 से। अगर आप देखें 8415 उसमें चोरी भी हुआ था और उसका कट ऑफ गया था 64, क्योंकि उसका लेवल IAS लेवल का क्वेश्चन तय कर दिया गया था, यानी क्वेश्चन जो हुआ था। अभी जो पेपर आउट हुआ था आप देखिएगा, जो रद्द कराया गया एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर एक ग्रेजुएट लड़की ने तैयार किया है, यानी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की बहन ने तैयार किया। ग्रेजुएट लड़की आपके बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर गूगल पर सर्च कर करके तैयार कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खतरनाक भविष्य जा रहा था। जो एग्ज़ाम अगर हो जाता 1, 7 और 15 अक्टूबर को, तो समझिए कि किसका रिजल्ट होता और किसका नहीं, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। जी, आपने कैंपेन भी शुरू किया था, तो क्या इससे मतलब लगा कुछ प्रभाव पड़ा? सब लोग के पास सार्थक तरीके से आवाज़ पहुँचा और एक तरफ से बिहार पुलिस अभ्यर्थियों में ये अंदर से जोश भी आया कि नहीं हम भी अपना आवाज़ पहुँचा सकते हैं, जिसको अछूत मतलब एक तरफ से कहा जाए, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। अछूत इन तक कहने का सेंस है कि जिसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद किया और ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंडिंग 1 पर चला। 1 दिन तक ट्रेंडिंग 1 पर आपको लगभग 1.5-2 दिन तक चलते रहा। आयोग से भी हम लोगों ने संपर्क किया और काफ़ी लड़के भी संपर्क किए, बात किए। आयोग भी अपना प्रॉब्लम जो है वो बताया, और जो भी चेयरमैन भी है, चेयरमैन के बाद चला गया तो चेयरमैन बोले 2-3 दिन हम इस पर अपना सोचते हैं, विचारते हैं। बाकी हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिस भर्ती में मान लीजिए तो जो है सो है, कम से कम आगे भी 20,000 जो भर्ती आ रहे हैं उसमें भी तो पारदर्शिता देखना चाहिए। और अगर इसमें भी अगर कुछ होता है तो फिजिकल में जरूर समय देना चाहिए। अगर रिजल्ट आप जारी कर दे रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, लड़कों का अगर नहीं अंदर से चेतना समझ पा रहे हैं, तो कम से कम आपको फिजिकल में समय देना चाहिए। अच्छा खासा गैप, 2-2.5 महीना गैप दीजिएगा तो लड़के फिजिकल करने के लिए मतलब ठीक ठाक हो जाए।